देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैंने एक मशीन 15% लाभ पे बेची और अगर मैं उसे 25% कम मूल्य पर ख़रीदता, ठीक है, तो मुझे कितना इतने रुपए का लाभ होता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करना, मैंने वही पहले बताया था, 2 बार सी पी और एस पी लिख दो, वापस से सी पी लिख दो और एस पी लिख दो, फटाफट फटाफट। मैंने कितने में ख़रीदा, मान लेते 100 रुपये में ख़रीदा, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 15%। इसका मतलब मैंने 115 में बेची, यही तो हुआ। ठीक, क्योंकि 100 का 15% 15 ही हुआ है। तो आपको कोई कहता है कि 100 नंबर में से आपके 15% आए, इसका मतलब कितना है, 15 नंबर ही तो आए। अब कह रहा है उसको 25% कम पे ख़रीदता, मतलब 100 की चीज़ में कितने में ख़रीदूँ, 75 रुपये में ख़रीदता, तो 20% का लाभ होता। अब 75 का 20% निकालो, तो मैंने बताया था एक के बाद कभी भी पॉइंट लगा दो तो 10% आ जाता है ना। क्या, अगर मैं कह दूं कि जैसे कोई चीज़ 70 किलो है तो 10% कितना होगा, 7 किलो, और क्या, एक क्या पॉइंट लगा दो तो 7.5 हो गया, कितना, 10%। मुझे निकालना 20, तो इसका डबल कर लो, मतलब 75 तो है ही, कर लो 7.5 7.5 कितने, 15, तो कितना आ जाता है मेरे पास, आ जाएगा कितने, 90 रुपये। अब दोनों एस पी का अंतर कितना है भाई, 115 में से ये घटाओ तो ये आ गया, कितना आ गया, 25 का आ गया। तो यहाँ पर आपको तो सी पी निकालना, तो लिखो सी पी बराबर 100, तो हमेशा लिखना है परसेंटेज में, इंटू ये जो बुक वाला अब जो अंतर दे रखा है ना, इसको लिखना है यहाँ पे 93.75, और कितना अंतर आया, 25, तो ये देखो तो 25। करो सोल्यूशन, पॉइंट हटाएँ तो कितना आ जाएंगे, 00, 2 से 2 0 उतारो, कितना आया, 9375 अपॉन कितने, 25। अब अपन इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, काटें तो देखो 5 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट चाहो तो 25 से दे दो, मैं 25 से दे देता हूँ, 25 दिया 75, है ना, तो 93 में से 75 गए तो कितने बचे आपके पास, ये बच गए मेरे पास कितने, 15 16 17 18, फिर ये 7 यहाँ आ जाएगा, फिर 25 25 4 7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा 175, फिर घटाऊंगा तो बचेंगे 2 और 1, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, तो 25 पंजे, तो आप आपके हिसाब से देख लो, ये आंसर आ जाएगा 375 रुपये में। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैं एक बार इसको वापस से फटाफट इसको बताओ कैसे करना है। 2 बार सी पी लिखना है इधर, 2 बार एस पी लिखना है, यहाँ पर तो पहले सी पी 100 लिखना। अब यहाँ देखो ये कह रहा है 50% लाभ, 15% लाभ, तो 100 का 15% 15 होता, तो 115 होगा, ये तो मन में कर सकते हैं। अब वापस ये कह रहा है 25% कम में खरीदना, मतलब 100 का 25% कितना होता है, 25, तो 100 में से 25 कम कर दो तो 75 आ गया, तो 20% का लाभ होता, 20 रुपये को कुछ नहीं देखना, ये कह रहा है 20% का लाभ होता, तो 75 का 20% निकाल लो। ठीक है, 75 का 20% किसको नहीं आया तो कोई ना, ऐसे निकाल लो कि 75 का 20% का 100, काट लो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इंटू कर लो 25 ढाई कितने, डबल कितना हो जाएंगे, 150 बटे हुए 1 0, तो 1 से कटा तो मतलब 15, तो 75 में 15 जोड़ लो, इसका मतलब उसको कितने में बेचे, 90 रुपये में। तो अब यहाँ देखना कि पहले कितने बेच रहा था, 115, अब कितने बेच रहा है, 90, तो अंतर कितने का है, 90 माइनस ये 25 का अंतर है। ठीक है, तो जब 25 का अंतर है तो सी पी कितना हो गया भाई, 100, तो ये कह रहा है कि जब 93.75 का अंतर है तो कितना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 भी ऐसा कैसा है, करवाता हूँ मैं भी, ये देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन का तो आंसर आएगा ये अपना, है ना, 3 से 5 वाला। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक पुस्तक को बेचने में 15% लाभ कमाता, यदि 20% कम पे खरीदी जाती और 15 रुपये कम में बेची जाती तो 40% के लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर। तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, 3 बार परसेंटेज दे रखे, 1%, 1%, 1%, तो क्या करना है, 2 बार लिख दो फटाफट, सी पी लिख दिया, और 2 बार लिख दो एस पी। अब याद रखना, ये कह रहा है कि पहले अपन मान लेते हैं कि मानो कि मैंने चीज़ कितने में खरीदी, 100 रुपये में। अब कह रहा 15% लाभ हुआ, तो मतलब 100 का 15% कितना हो गया, 15 रुपये, तो इसका मतलब 115 हो गया। अब ये वापस कह रहा है कि यदि 20% कम पे ख़रीदता, मतलब 100 की चीज़ में 80 रुपये में ख़रीदता, तो मुझे 40% का लाभ होता, 80 का 40%, तो मैंने कहा 1% निकाल लो,
1% 8 रुपये, 80 1 पॉइंट लगा दो तो 8 रुपये, 1% नहीं सॉरी 10%, 8। अब मुझे 40 निकालना था, 8 को कितने 10% 8 है तो 40 के लिए 4 से इंटू कर लो इसको, तो इसका मतलब 80 तो है ही, और कितना हो गया 32, तो ये हो गया 8 9 10 11 112 रुपये। तो SP का अंतर कितना है, 3 रुपये अंतर है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, CP निकालना है अपन को, तो वही 100 तो लिखना ही परसेंटेज के साल में, और जो बुक में अंतर दे रखा अब उसको लेना है, ये जो तुम्हारे 15 रुपये दे रखे उसको यहाँ लिखना है, और अंतर कितना है 3 रुपये का, तो ये अंतर, तो 3 से काटो 3 5 15, तो ये हो जाएंगे मेरे कितने 500 रुपये, ये अपना आंसर है। हाँ एक ही अपने है ना अपने हिसाब से निकालना बच्चे को परसेंटेज, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उसका क्या था 20% कैसे निकाले, तो या तो ऐसे लिख लो कि 80 का 20 परसेंटेज का 100, ये 0000 उठ गए, ठीक है। सॉरी 40% है ना, तो 40 आ जाएगा, ये 40, तो 0000 उठ गए, 8 चौ कितना हो गया 32, तो बस तो ये 80 में 32 जोड़ लें, ठीक है। परसेंटेज निकालना जिसको आता है शॉर्ट में कर लें या जैसा भी हो आपको। देखिए ये क्वेश्चन बेस है कि एक व्यापारी एक मेज को 20% लाभ पे बेचता है, यदि वो इसे 6% कम पे खरीदता और 50 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो कुछ नहीं, बेचे वेचे में लफड़ा नहीं पड़ना। देखो आपको क्या लिखना, 2 बार CP और 2 बार क्या लिखना है SP। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को। मान लेते CP कितना है 100 रुपये, ये कह रहा 20% लाभ पे बेचता, तो मतलब 100 का 20% कितना हो गया 20 रुपये, तो मतलब कितने बेचता 120 रुपये में, यही हुआ। अब ये कह रहा है कि 6% कम पे खरीदता, मतलब 100 की चीज़ कितने में खरीदता, अब 94 में, हाँ 94 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो 94 का क्या निकाल लो आप साइड में, 94 का 25% निकाल लो, तो देखो 25 से कम 25 25 चौक 100, ठीक है, और 4 का डिवाइड लगा दो इसमें में, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, फिर कितने बचेंगे 2, 4 पंजे 20, इसका मतलब 23.5 और को जोड़ लो 23.5 रुपये, तो ये हो जाएंगे 0.5 तो ही, 3 और 4 7, 9 2 11, मतलब 117.5। तो पहले कितने बेच रहा था 120 में, अब कितने में बेच रहा है कि 17.5, मतलब 117.5, तो दोनों का अंतर कितना है, आप अंतर निकलो इसका भाई, अंतर कितना आया, देखा जाता है 2.5 रुपये हो गया और क्या है ना। तो अब मुझे तो क्या निकालना है CP, तो CP निकालने के लिए क्या करो 100 तो लिखना ही लिखना है, इंटू लगाना, जो बुक का अंतर दे रखा है 50 रुपये वो यहाँ लिख दो, वो जो 2.5 रुपये मेरा आया उसको यहाँ लिख दो, पॉइंट हटाना चाहिए, आना चाहिए, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1 0 ऊपर आ जाएगा, काटो 25 दूनी 50, तो 2 इंटू देख लो 1000 हो जाएंगे, क्योंकि 3 0 है, यही अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 एक जैसे थे।